कहानी की शुरुआत होती है प्रिंस और खुशी से। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। प्रिंस पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट और सीरियस लड़का होता है, जबकि खुशी बिल्कुल उसके अपोजिट, थोड़ी बेवकूफ, मस्तीखोर और शरारती। लेकिन शायद इसी उल्टे नेचर की वजह से दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन शुरू हो जाता है, जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा होता। एक दिन प्रिंस और खुशी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। खुशी अपने फोन में सॉन्ग सुन रही होती है, अपनी ही दुनिया में खोई होती है। तभी प्रिंस थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? खुशी हेडफोन निकालती है, थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसके दिल में हल्का सा स्माइल भी आ जाता है, क्योंकि प्रिंस का ध्यान उस पर ही है। तभी एक लड़का तेज भागते हुए आता है और खुशी का फोन गिर जाता है। खुशी तुरंत गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन प्रिंस उसको पकड़ लेता है। खुशी बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन गिराने की? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। तभी बस आ जाती है और सब लोग स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में खुशी का रिजल्ट देख के जमी उसका बहुत मजाक उड़ाता है। जिमी बोलता है, इतना कम किसका रिजल्ट आता है, और खूब हंसता है। फिर खुशी अपनी मार्कशीट छीन लेती है और उसके मुंह में रोल ठूस देती है और बोलती है, तू ये रोल ही खा, तेरे बस की बात नहीं है किसी को जज करना। हाँ, वो अलग बात है कि मैं मन से पढ़ाई नहीं करती, नहीं तो कब का पास हो गई होती। जमी बोलता है, तो पढ़ो ना मन लगा के। खुशी बोलती है, फिर से मजाक बना रहा है, और उसको पेपर के रोल से मारती है। फिर जमी वहाँ से भाग जाता है। खुशी प्रिंस की तरफ देखती है और जैसे वो उसकी तरफ से कुछ सुनना चाहती हो, और अपने सीट पर बैठ जाती है। प्रिंस कोई रिस्पांस नहीं करता। खुशी बोलती है, तुम्हें पता है जमी का बच्चा मुझे काफी तंग करता रहता है, नहीं तो मैं ऐसी हरकत नहीं करती। प्रिंस सिर्फ सर हिलाता है और अपना नोटबुक खुशी को दे देता है और बोलता है, यह लो। खुशी बोलती है, यह क्या है? प्रिंस बोलता है, नोट्स है। खुशी नोट्स लेती है और देखने लगती है। वो बोलती है, कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। खुशी भी प्रिंस के पीछे से जा रही होती है। तभी प्रिंस रुक जाता है और खुशी उससे टकरा जाती है। वो बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? प्रिंस कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, सर चलिए, घर जल्दी पहुंचना है। दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी में प्रिंस की मॉम होती है। वो खुशी से पूछती है कि कौन हो तुम? खुशी बोलती है, मैं प्रिंस की क्लासमेट हूँ, हम दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते हैं, और फिर बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। प्रिंस सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह जाता है, और फिर रात को खुशी पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और लाइट बुझाकर टेबल लाइट जला देती है, और फिर खाना निकालती है। फिर खुशी से बोलती है कि तुम भी खा लो। तब खुशी बोलती है, मॉम मुझे आपसे अपने एक दोस्त से मिलवाना है। तभी उसकी माँ बोलती है, मैं तुम्हें स्कूल पढ़ाई करने के लिए भेजती हूँ, न कि किसी से दोस्ती करने। फिर खुशी बोलती है, लेकिन वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ बोलती है, बस मैं इसके आगे और कुछ नहीं सुनना चाहती। और फिर वह खुशी को एक गुड लक चार्म देती है और बोलती है, इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम्हें हर परीक्षा में सफलता मिलेगी और तुम बुरी नजर से भी बची रहोगी। खुशी वह तबीज ले लेती है और उस पर अपना नाम लिख देती है। अगले दिन खुशी और प्रिंस क्लास में बैठे होते हैं। खुशी सिलेबस देखती है और घबरा जाती है, और फिर प्रिंस से बोलती है, क्या तुम ताबीज पर भरोसा करते हो? प्रिंस बोलता है, हाँ करता हूँ। फिर खुशी बोलती है, आखिर ताबीज काम करता है, तुम एग्जाम लिख क्यों नहीं पा रहे हो? कहीं यह ताबीज नकली तो नहीं? अब मेरा क्या होगा? प्रिंस बोलता है, बैठो मत, कुछ लिखो। खुशी बोलती है, क्या लिखूं? कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तभी बेल बज जाता है। प्रिंस बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एग्जाम में पास होने में। खुशी बोलती है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरी एग्जाम खुद लिखने वाले हो? प्रिंस शॉक होके खुशी की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ कुछ ऐसा ही। फिर दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे होते हैं, फिर एक दूसरे से निगाह चुरा लेते हैं। फिर प्रिंस अपना फोन बुक पर रख देता है। खुशी बोलती है, यह फोन किस लिए है? प्रिंस बोलता है, इसमें मैंने अपनी सारी सिलेबस को रिकॉर्ड करके रखा है, अगर तुम चाहो तो उससे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकती हो। खुशी बोलती है, ठीक है, और स्माइल के साथ प्रिंस को देखती है। प्रिंस खुशी की गिरी हुई तबीज उठाता है और खुशी को दे देता है। खुशी घर जाती है और प्रिंस के फोन में उसकी आवाज में रिकॉर्ड हुई सिलेबस से पढ़ाई करती है, और पढ़ते पढ़ते वह टेबल पर ही सो जाती है। सुबह होता है तब खुशी की माँ आती है और प्रिंस का दिया हुआ फोन देख लेती है। वह खुशी को उठाती है और उस फोन के बारे में पूछती है, लेकिन खुशी बोलती है, एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगी, और अपना बैग और फोन लेके वहाँ से चली जाती है। खुशी की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। एग्जाम हॉल में खुशी एग्जाम दे रही होती है। उसका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है और खुशी पास हो गई है। वो बहुत खुश है। तभी प्रिंस बोलता है, तो तुम पास हो ही गई? तभी खुशी बोलती है, हाँ पास हो गई, मुझे लगता है यह मेरी माँ के दिए हुए तमीज का नतीजा है। प्रिंस बोलता है, चलो ठीक है। वह आगे कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी वहाँ खुशी की माँ आ जाती है।
वो गुस्से में खुशी की तरफ जाती है और प्रिंस की तरफ देखती है। तभी खुशी प्रिंस का फोन वापस कर देती है। खुशी की माँ बोलती है, मैंने तुमको मना किया था ना किसी को अपना दोस्त बनाने से। खुशी कुछ बोलती है, उससे पहले ही उसकी माँ वहाँ से उसे खींच कर लेकर चली जाती है। प्रिंस कुछ नहीं कर पाता। आखिर खुशी को उसकी माँ घर ले जा रही होती है और खुशी बहुत डरी हुई होती है। खुशी की माँ बोलती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना लड़कों से दोस्ती करने से। खुशी बोलती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है, तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, और दोनों रो भी रहे होते हैं। टाइम बीतता है और खुशी एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाती है। वह कार से कहीं जा रही होती है और फोन पर किसी से बात भी कर रही होती है। तभी गाड़ी रुकता है और खुशी गाड़ी से उतर जाती है, लेकिन उसकी माँ की दी हुई ताबीज उसके गाड़ी में ही छूट जाती है। तभी ड्राइवर उसे रुकाता है और ताबीज दे देता है। खुशी बोलती है, थैंक यू। फिर वो अपने ईयरफोन्स लगाती है। तब उसको प्रिंस के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो रोते हुए स्माइल करती है क्योंकि उसके पास प्रिंस की यादों के सिवा कुछ नहीं होता। दोस्तों, हर कहानी का अंत हैप्पी नहीं होता। किसी किसी कहानी में सिर्फ प्यार और दर्द ही रह जाता है। अगर आपको ऐसे ही लव स्टोरीज और सैड स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें।